बात पूछनी थी आपसे जी। एक दो दिन से ऐसा हो रहा है कि इतनी ज्यादा भूख लग रही है। खाना खाते हैं अपन, हर दो तीन घंटे बाद ऐसे भूख बढ़ गई। पहले होते नहीं था जी, लेकिन ये अभी एक दो दिन से वो बदल गया शुरू। ऐसा ऐसा चेंजेस कैसे हो सकते हैं? अच्छा, भूख ज्यादा लग रही है ना? जी जी गुरु जी। और क्या अनुभव हुआ था? और ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मीठा खा जाए, या फिर वेज में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे खाता जाओ ऐसे एक दो घंटे बाद खाना खाया, एक दो घंटे बाद ऐसा लगता है अरे बहुत भूख लगी, ऐसा हो जाए। आपको शरीर में कोई झटका आया था? शरीर में कोई प्रवेश किया हुआ ऐसा कोई महसूस हुआ था? हुआ था ना, ये हाँ, तो एक दो बार हुआ था ऐसे। ऐसा हुआ था ना? तब बताया आपको मैं परसों कि एकदम जोर से झटका लग गया था। हाँ। जब माला जब किया था तब उस दिन से ऐसे शुरू हो गया। हाँ, तो वे क्या है कि अभी वो ऊर्जा है ना, यक्षिणी, ठीक है, जी वो आपके शरीर जी में अभी स्थान बना चुके हैं, ठीक है। वो आपके शरीर में जी। ही रहती है क्या? तो वो खाना जो उसको पसंद होता है वो आपके विचार से, उसके जो जैसा व्यवहार होता है वो आपको भी दिमाग में वही आने लगेगा, क्योंकि वो शक्ति का संगत होता है। जैसे आपके मित्र के संगत हो तो उसी आदत आपको लगती है, वैसे जिस शक्तियों के साथ आप रहते हो तो उनकी आदतें आपको लग जाती है। उनको मीठा पसंद है तो मीठा, जैसे पिशाचिनी कोई सिद्ध करो तो उसको मांस खाने का मन करता है तो वो मांस खाने लगता है। वैसे आप यक्षिणियों के साथ रहो तो वो मिठाई वगैरह, ये ज्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ दिन तक रहेगा ऐसा, 2-4 दिन या 5 दिन तक। बाद में उसको मन भर जाएगा तो आपका भी मन भर जाएगा। अच्छा, तो ठीक। लेकिन ऐसा ऐसे पहले किया था साधना तो उसमें ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। ये एक ही अभी क्या हो ऊर्जा, अभी बार। हम हमसे दीक्षा लेके साधना कर रहे हो, आपने त्रिकालदर्शी गुरु जी से जो शुल्क देके आपने बात की थी वो सारा हवन के लिए किया ना, यानी शक्तियों के हवन के लिए किया। तो बाद में आपने इस ऊर्जा के लिए भी धनराशि भेजी, तो उसका सारा सिर्फ हवन ही आप ही के लिए फायदा हुआ ना। तो अभी जी जी आपने जो अभी 2 सालों तक आपने जो साधना की वो अनुभव नहीं हुए, वो सिर्फ आप हाँ, हमारे वही सानिध्य में तो करने बात से है। आपको लाभ हो। ये तो एकदम अलग ही हो गया। वो ऐसे इतना ज्यादा हो रहा है तो पहले तो ऐसे चेंजेस कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि मैंने तो एक दिन तक किया था, 51 दिन तक किया था, 41 दिन तक किया था। ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान में किए थे, लेकिन उतना कुछ ऐसे इफेक्ट ही नहीं हुआ। जैसे अभी ये 4 ही दिन में हो रहा है कुछ ऐसा, इतना खतरनाक इतना चेंजेस हो गया बस जल्दी जल्दी। हाँ, ये ना, अब ये समझो अपने 2 साल तक जो साधना की उसमें कुछ अनुभव नहीं हुआ, जी पर अब के जी। 4 दिन में हमारे सानिध्य में कर रहे हो तो इतना हो रहा है, तो आगे इतना कुछ होगा कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। ठीक नहीं भी है, सच है बोल चुके। बहुत 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 इतने चेंजेस हो रहे हैं ना। और कभी कभी तो ऐसे कल रात में जब देखा था तो पूरा ऐसे औरत वगैरह ऐसे पूरा सामने सामने दिख रहा था। जैसे मैं पूजा करके उठा है। तब हाँ। ऐसे सामने सामने दिख रहे थे, जैसे घूम रहे हैं ऐसे हम्म। दिख रहे थे अभी बस पूरे कुछ सेकंड के लिए पूरे दिखती है, रूम बस वो कंटिन्यू दिखेगी, और जब तक वो में। बात नहीं करेगी, जब तक काम ना बोले उसे बात नहीं करना है, ना दिखे ना या आवाज आए, मैंने ठीक है। मैंने नहीं किया, मैंने गुरुदेव ने ठीक है। बताया अभी कोई भी गलती नहीं ठीक है, करनी है आपको, बात ठीक है। नहीं नहीं ओके। नहीं। और हम डरने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि त्रिकालदर्शी गुरु जी आपके साथ है ना, जी जी और हम भी जी आपके साथ ही है। तो जी। डरने का नहीं है, बस जैसा चल रहा है वो आपने उसको देखा नहीं है, ऐसा ही हम्म करके उसे हम्म। बेवर रखना है, ना उसे डरना है ना उससे खुश होना है देख के, ठीक जी है। जी जी गुरु जी। ओके। और अभी तो आपको त्रिकालदर्शी गुरु जी ने बताया था, हमारे सानिध्य में करते ही आपको अलग अलग अनुभव होंगे कि, और आपको तो हर दिन अलग अलग अनुभव हो रहे जो 2 साल तक आपने साधना की उसमें नहीं। वही तो 4 ही दिन में इतना बदलाव दिख रहा है। अभी तो शुरुआत है, और क्योंकि ऊर्जा के बिना कुछ नहीं होता। तो ऊर्जा जिस गुरु जी के पास होता है उसी से दीक्षा मंत्र लेते तो ही लाभ होता है। तो वैसे तो जी यूट्यूब और किताबों में करोड़ों मंत्र है ना, वो काम ही नहीं आते जब तक कि एक उच्च लेवल तक, यानी 22 साल तक कोई साधना किया हो, करोड़ों जप किया हो, उसके पास ऊर्जा है, उसके मुख से ले जाते हो, तभी वो काम करते हैं। ऐसे कोड से है ना, शिव ने किलित कर दिया है, ठीक है। हम्म तो योग्य गुरु से और अच्छे मन से, गुरु से हृदय से मंत्र दिया जाता है, जिस मुंह से दिए जाते हैं हम्म उससे कोई लाभ नहीं होता। जब गुरु हृदय से आप खुशी शिष्य को देता है वही डिकोड होके आ जाता है, यानी उत्कीलन हो के ही बाहर आता हम्म, है, ठीक जी है। जी
ठीक है, आपको शुभकामनाएं है हमारे से, आपको जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। और ऐसे भी दर्शन चाहते हैं तो आपको दर्शन थोड़ा सा वो और ये रहा है 1 सेकंड में, है ना। जी हाँ गुरु हम्म। जी। हाँ, बस अभी वो कंटिन्यू उसका पूर्ण प्रत्यक्ष कर, हम आपको कहा है करवाएंगे तो निश्चित ही करवाएंगे, बस आपको जैसे बोला है बस उतना करना है बस। ओके। जी ठीक। ओके, और कुछ पूछना है? हाँ गुरु जी बस। नहीं, बहुत बढ़िया अनुभव। ठीक है। जी ओके, मन प्रसन्न हो गया ना आपका? बहुत गुरु जी, ये ऐसी चेंजेस तो देखी ही नहीं थी कभी। हाँ, ये ना कि आपने 2 साल मेहनत की पर आपको उतनी मेहनत का फल मिला नहीं। देखो जी, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तो 101 दिन तक किया, 51 दिन तक किया, 41 डे तक किया, लेकिन ऐसे इतने चेंजेस तो देखे ही नहीं गुरु जी मैंने। वो तो 4 ही दिन में दिख रहे आपकी खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। हैं। जी वेरी जी जी। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक है। ठीक है ओके। जरूर। प्रणाम दोस्तों। आज आप यक्षिणी साधना का अनुभव का ऑडियो सुन रहे थे। उसमें वो जो साधक थे उनको यक्षिणी के थोड़े से दर्शन भी हुए और अजब सा एक अनुभव हुआ, क्योंकि जब आप कोई साधना करते हैं, जब शक्ति प्रकट होती है तो वो आपके शरीर में वास करती है, शरीर में कोई कोई कहीं ना कहीं स्थान बनाती है और वह हमें चुभन जैसी महसूस होती है। वह थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, तामसिक होगा तो चुभन जैसा, या थोड़ा सा वह जा रहती है वह तो दर्द भी होने लगता है कभी कभी, वह कोई ठंडी हवा हो वैसे महसूस होने लग सकते। वो शक्ति पर निर्भर है, शक्ति कितनी सूक्ष्म है, कितनी तमोगुण है उसमें, और कितना तमस है, कितना सात्विक है, तो उसमें से अलग अलग अनुभव होते हैं। कोई शक्तियाँ हृदय में रहती है, अप्सरा जैसी शक्ति है वो हृदय में वहाँ रहती है। यक्षिणियाँ होती है वो आप कंधे में या कंधे के ऊपर या कंधे के आसपास या इधर रहती है छाती में या इस तरफ रहती है। और जो पिशाचिनियाँ वगैरह होती है वो पैर के नीचे के हिस्से में रहती है, घुटनों में ज़्यादातर रहती हैं या उंगली में रहती हैं। ऐसे हम कभी कभी सुनते हैं कि वीर वगैरह होते हैं वो उंगलियों में स्थापित कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं शक्तियाँ हम जहाँ स्थापित करते हैं स्थान, तो कोई स्वतः ही स्थान वैसा कहना होता है कि संकल्प में कि आप मेरे इस भाग में स्थान ग्रहण करें या हमारे घर में स्थान करें या नारियल में स्थान ग्रहण करें, ऐसा होता है। पर हम वैसे संकल्प नहीं लेते तो शक्तियाँ स्वतः आके अपने शरीर में कहीं भी स्थान बना लेती है। और तो साधक के शरीर में भी वो प्रवेश करके अपने स्थान बना लिया, उसके साथ वो उसका इफेक्ट जो शक्ति का होता है वो साधक पर उसका असर दिखने लगता है। वो शक्ति जैसे खाने को पसंद करती है, जैसे कि मिठाई वगैरह, या कोई तामसिक हो तो शराब, मांस, मछली वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो पसंद करते हो तो वही हमें भी खाने का मन करता है और हम वही खाते हैं। जब तक खाते रहते हैं बार बार खाने का मन करता है जब तक कि उस शक्ति के मन नहीं भर जाए। और ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, यानी अभी तक मैंने जितने भी साधकों को करवाया, एक पिशाचिनी की साधना करवाई थी तो उसके वो घुटनों में आके बैठती थी, वो घुटनों से वो सोता तो रात को सोने से पहले वो घुटनों में जाके बैठ जाती तो उसको अनुभव होता था घुटनों में कोई चला गया। और जब वो सुबह उठता था आंखें खुलते ही वो घुटनों से कोई चीज़ बाहर आ रही हो, ऐसा चुभन महसूस होता था थोड़ा सा, और बाहर आ रही हो और ऐसा प्रकट हो, ऐसा उसको महसूस होता था। यानी वो पिशाचिनी उसको घुटनों में रहती थी, सोने जाता था तो वो घुटनों में चली जाती थी, सोते उठते उसको वो बाहर आती थी और उसकी रक्षा करती थी या उसके कार्य संपन्न करती थी। उसको महसूस भी होती थी पिशाचिनी और दिखती थी भी, और उसको पता चल जाता था या अभी जा रही है या आ रही है, सामने ऐसे प्रकट हो जाती थी, एकदम सूक्ष्म होकर जाती थी और एकदम बाहर आती एकदम बड़ी हो जाती थी वो पिशाचिनी। तो हर व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अलग अलग अनुभव होता है, पर एक जैसा ही होते हैं वैसे तो। और अभी इनके साथ भी ऐसा हुआ तो कुछ दिन पहले उनको साधना करते ही दूसरे दिन उनको शरीर में कोई प्रवेश कर लगा ऐसा महसूस हुआ, और उसी दिन से उनको बहुत सारा मिठाई खाने का वो खाने का मन हो रहा था। ऐसा होता है और इसे घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, कुछ दिन तक ही होता है और उसके बाद सब शांत होता है। और उनको पिछले 2 सालों से वो साधना कर रहे थे पर उनको कोई अनुभव नहीं हो रहा था, ना विशेष प्रकार से कोई लाभ हो रहा था। पर जब उन्होंने त्रिकालदर्शी गुरुजी से शुल्क जमा करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने सटीक जानकारी दी कि वह साधना में क्या क्या बदलाव करने हैं, क्या क्या नहीं करना है और किस तरह संकल्प लेना है, क्या लेना है। और उसके बाद उन्होंने शुल्क जमा करके ये उनसे विशेष प्रकार की ऊर्जा भी ली थी। इस 4 दिन के पहले की बात है। और उन्होंने
विशेष प्रकार की शक्तिपात भी प्रदान की थी उनको साधना में सफलता के लिए। उसके पश्चात सिर्फ उनको 4 दिन ही हुए और हर दिन वो अपना अनुभव साझा कर रहे नए नए नए। और कल ही उनको माँ यक्षिणी का कुछ सेकंड के लिए दर्शन भी हुआ और विशेष प्रकार का अनुभव भी हो रहा है उनको। और उनको बहुत सारा चीज़ें ऐसी महसूस हो रही है, यक्षिणियाँ एक से ज़्यादा अंश बना गई है। और ऐसा क्योंकि शक्तियाँ जितनी ताकतवर बनती है उतनी और अंश बना सकती है अपनी तरह के, और वो अंश किसी और को भी प्रदान कर सकते हैं हम, ऐसा भी होता है। और संकल्प मात्र से कर सकते हैं इतना, और वो हर एक से ज़्यादा काम भी दे सकती है। जितनी ताकतवर बनती है वो शक्तियाँ उतनी अंश बना लेती है। तो यही उनके साथ भी अनुभव हो रहा है। और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी अंश हो क्या हो, वो शक्तियाँ अपने साधक को कभी नुकसान नहीं पहुँचाती जब तक वो बड़ी गलती ना कर देता। और तो इससे वो थोड़ा सा डरावना सा अनुभव ज़रूर होता है, पर अजीब सा होता है, क्योंकि कभी हमारी बुद्धि होती है, वो बुद्धि और मन ना को जो प्रकृति से परे की चीज़ होती है वो अनुभव कराते हो, तो बुद्धि सोचने में पड़ जाती है, बुद्धि भी कंफ्यूज हो जाती है। तो इसी कारण हम भय लगने लगता है। जिसमें ज्ञान नहीं होता वहाँ तो डर होता ही होता है। तो साधक के साथ ये सारा अनुभव हो रहा था, और अनुभव हो रहा है जो 2 सालों से कभी नहीं हो रहा था। क्योंकि त्रिकालदर्शी गुरुजी जो भी पूछते हैं वो शक्तियों के माध्यम से पूछ के बताते हैं, वो सटीक होता है। और वो सटीक उपाय या टोटका या कुछ भी बदलाव करके बताया जाता है साधना में, उस सटीक काम आता ही है। तो ऐसा नहीं होता कोई भी भोग लगा दे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर भोग में एक अलग अलग तत्व होता है, अलग अलग ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा वही प्रदान मिलती है तभी वो तंत्र का काम हो जाता, तंत्र का कार्य संपन्न होता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होता। हर तत्व जैसे मांस हो या मछली हो या मिठाई हो या दूध और शक्कर चढ़ाना हो, तो इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं और इसमें अलग अलग ऊर्जा होती है। जैसे कि हम समझो कि गणेश जी को भोग लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि समझो मिठाई का भोग लगाते हो तो मिठाई के में भी एक बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न होता है। तो वो बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न होकर वही मर जाते हैं, तो उनको क्या होता है, वो मोक्ष मिल जाता है उन बैक्टीरिया वायरस को। उनमें भी एक आत्म तत्व होता है, आत्मा होते हैं, उनको संसार के जो परिक्रमा होती है उनमें मनुष्य जन्म लेके जो मुक्ति मिलती है, वो उनको सिर्फ भोग लगा के हम जो बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न होकर वही मर के वो सीधा गणेश जी के चरणों में या धाम में चले जाते हैं, तो उनको मोक्ष मिल जाता है। तो उनके आशीर्वाद वो देते हैं कि आपका कार्य संपन्न हो। तो इस तरह ये कार्य तंत्र का चलता रहता है। तो आप जो मिठाई में जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो अलग होते हैं, और जो फल फूल में होते हैं वो अलग होते हैं, और जो मांस मछली में तो वो अलग अलग भोग होते हैं। तो आप गलत तरीके से भोग लगाते हो, गलत ये देते हो, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो भी अलग होती है। तो ये बहुत सारी सटीक जानकारी तभी दे सकते हैं जो आपके गुरु त्रिकालदर्शी हों या विशेष देवताओं से बात करके आपको सलाह देता हूँ, तो ही आपकी साधना ही सफल हो सकती है। तो अन्यथा इसमें सफलता का कोई ही गारंटी नहीं है। जब तक आपको देवताओं से मार्गदर्शन देवताओं के माध्यम से आपको कोई मार्गदर्शन नहीं करता हो, ऐसा गुरु ना हो, तब तक आपको आध्यात्म में सफलता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और साधना में ये भी होता है कि आपकी जन्म राशि कौन सी है, आपका तत्व कौन सा है, और वो सामने वाली शक्ति का तत्व कौन सा है। ये बहुत सारी बातें होती है, तभी आप साधना में सफल हो पाते हैं। उनका सब संयोग से आपको विशेष प्रकार की विधि विधान भी करने पड़ते हैं। हवन में भी कौन सा पदार्थ यूज़ करना है, क्या करना है, तभी वो शक्ति पूर्ण प्रत्यक्षकरण हो, उसका पूर्ण दर्शन हो, पूर्ण जीवन उसमें आप लाभ ले सकें। तो इसका बहुत सारा वेद होते हैं जो एक देवताओं से ही प्राप्त कर सकते हैं, और उसी से उनके मार्गदर्शन में करते तो ही साधना आप सफल बना सकते हो। तो आप भी हमारे से जुड़ के साधनाएँ कर सकते हैं, जैसे अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, पिशाचिनी, और इनका तो हमने अनुभव किया ही है। और हम आपको अपने अनुभव उसके साथ साथ हम देवताओं के मार्गदर्शन भी आपको प्रदान करते हैं, जो अब तक यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं कहता कि हम देवताओं से जानकारी लेके आपको साधना में मार्गदर्शन करेंगे तथा हमारा अनुभव है, ऐसा हाथ उठा के दोनों हाथों खड़े करके कोई नहीं बोलता। बस अपनी किताब ज्ञान होते हैं वो रट देते हैं, और हम उन्हीं पे भरोसा करके सिर्फ
21-22 हज़ार का खर्चा करके बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि हमने इतने हज़ार दिए, क्या दिया, पर कुछ भी अनुभव नहीं। यक्षिणी साधना की मेहनत तो कर ही लिया और पैसा भी बर्बाद हुआ, साथ ही समय भी बर्बाद हुआ, ना कुछ लाभ हुआ। उतने तो हम देवी देवता की साधना करते तो लाभ होता। अब ये साधक ने 2 साल साधना की पर उनको कुछ नहीं लाभा, पर 2 साल उन्होंने माँ दुर्गा की साधना की तो कर ले होते हमारे सानिध्य में, आप तो उनको दर्शन भी हो जाते और माँ भूत भविष्य वर्तमान उनको बताने की भी संभावना हो जाती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपके साक्षात्कार नहीं हो सकती, दर्शन नहीं दे सकती। बहुत सारे लोगों को दर्शन भी होते हैं, माँ उनको भूत भविष्य वर्तमान भी बातें भी बताते हैं कान में, पर सारी चीज़ें गुप्त रखनी होती है, इसलिए कोई नहीं बताता। तो हमें लगता है कि यक्षिणियाँ वगैरह ये तो नहीं होते, वो जल्दी संपन्न हो जाएंगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय तो सबको उतना ही लगता है, क्योंकि शक्ति को आपको कहीं से लाना नहीं होता, कहीं से बुलाना नहीं होता, खुद तैयार करना पड़ता है अपनी ऊर्जा से, अपनी जप से, हवन से, मार्जन से, तर्पण से उनको पंच तत्व देना पड़ता है। एक तंत्र क्रिया ही होती है कि शक्ति को अपनी ऊर्जा से खुद को बनाना पड़ता है, तभी ये काम करती है। और आप हमारे सानिध्य में साधना करते हैं तो निश्चित ही आपको उस शक्ति का साक्षात्कार करवा सकते हैं। तो हम क्योंकि देवताओं के मार्गदर्शन से ही डायरेक्ट आपको जो भी सलाह देते हैं या मार्गदर्शन करते हो देवताओं के माध्यम से ही करते हो, और साथ ही हमारा जीवन का अनुभव है इतने सालों का। हम यक्षिणी, अप्सरा, पिशाचिनी ये तो हमने सिर्फ ज्ञान के लिए ही किया था, तो आपको अपने भौतिक जीवन के लाभ भी ले सकते हैं इससे, और आध्यात्मिक अनुभव भी। तो आप करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, आपको निश्चित ही इसमें सफलता दिला सकते हैं, हमें विश्वास है, क्योंकि हमने अनुभव किया है इन शक्तियों का, और आप भी अनुभव कर सकते हैं जीवन में। समझो आप इतना बढ़िया जीवन है मनुष्य जीवन, और शक्तियों का आप अनुभव ना करते हो, वैसे ही चले जाते हो, तो इससे मनुष्य जीवन का जितना लाभ लेना चाहिए आप उतना कुछ भी लेने, सिर्फ 1% के जो भौतिक आनंद है ना उसी में आप का दिमाग चल रहा है। शक्तियों का अनुभव और आत्मतत्व का अनुभव, ये आपको जो वर्तमान में जो आनंद ले रहे हो, सुख जीवन ले रहे हो, उससे करोड़ों गुना आनंद आपको प्राप्त हो सकता है। जो शाश्वत चीज़ें होती हैं वो बड़ी मुश्किल से ये प्राप्त होती है। शाश्वत चीज़ें सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही प्राप्त होता है, जो होते हैं अज्ञानी लोग सिर्फ वो भौतिक जीवन में ही सिर्फ पैसा और इसी के चक्कर में, भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के चक्कर में ही जीवन व्यर्थ गवा देते हैं, जिसका उनको लाभ ही नहीं होता, दूसरों और को ही किसी और के भोग के ये काम आता है। तो आप हमसे जुड़ के साधना करना चाहते हैं 10 महाविद्याओं की साधना, या यक्षिणी, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, या योग साधना करना चाहते हैं ध्यान से, अपने आत्म साक्षात को और बढ़ना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको निश्चित ही हम सही से देवताओं के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं, और इस सेवा का आप लाभ लें।